ओके फ्रेंड्स, तो आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ आ गया। अब वर्ब की ओर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो अब वर्ब को समझाते हैं, वर्ब होते क्या हैं। तो वर्ब को बताने से पहले मैं एक वर्ड का मीनिंग आपसे पूछना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन, सुने हो इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन का मीनिंग होता क्या है जी? आप कोई बताओगे? कोई भी कहते हैं सूचना। मेरे को हिंदी मीनिंग से मतलब नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इन्फॉर्मेशंस किसको बोलते हैं? जैसे कि मेरे यहाँ कुछ आज प्रोग्राम है, ओके, तो मैं किसी अपने रिलेटिव्स को मतलब कांटेक्ट करना चाहता हूँ, इस टाइम पे बताना चाहता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन उनको देना चाहता हूँ। मैं कॉल करता हूँ, बोलता हूँ हेलो जी, आज हमारे यहाँ मैरिज है, आना, या फिर मेरा आज बर्थडे है, आना मेरे बर्थडे में। तो एक अब सब चीज़ें क्या है? इन्फॉर्मेशन है। और कुछ एग्जांपल जैसे देते हैं, अभी के टाइम में कॉलेज वाले सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टूडेंट लोग को ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो ये सब क्या है? इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गया, तो मैं अब इस वर्ड को थोड़ा सा यूज़ करते हुए बताऊंगा वर्ब में। तो आप बोल रहे हो कि इन्फॉर्मेशन को काहे बता रहे हैं करके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सेंटेंस में वर्ब होते क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा स्थिति में है, कौन सा स्टेट में है और कौन सा एक्शन कर रहा है, इसको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है वर्ब मेरा। तो ओके, तो मैं दो वर्ड यूज़ किया हूँ, तो हमेशा वर्ब के लिए याद रखना दो वर्ड। पहला मैं बोल रहा हूँ स्टेट, दूसरा वर्ब बोल रहा हूँ मैं एक्शन। तो स्टेट और एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेट को हिंदी में बोलते हैं जैसे कि अवस्था और स्थिति, और एक्शन को बोलते हैं काम। थोड़ी देर पहले और बताए थे। तो स्टेट वर्ड को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। स्टेट मतलब होता क्या है? स्टेट मतलब अवस्था बोल रहे हैं, स्थिति बोल रहे हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मेरे अच्छे से एग्जांपल्स आप सभी लोग जानते हो। वाटर को अपना जब लिक्विड फॉर्म में होता है पहले शुरुआत में, ठीक है, लिक्विड मीन्स द्रव फॉर्म में होता है, तो जब उसको मतलब गर्म करते हैं, हीट देते हैं अपना, तो क्या हो जाता है? वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। मैं बोलता हूँ अगर उसी को अगर वाटर को ठंडा करते हैं, फ्रिज में अपना ठंडा करते हैं, तो क्या बन जाता है जी? वो बर्फ़ बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो ओके, तो ये हो गया स्टेट। अलग अलग स्टेट जैसे बोले, सॉलिड बोले, लिक्विड बोले, गैस बोले, तीन स्टेट आपको समझ आया। अब मैं और एक और एग्जांपल देता हूँ दूसरे के थ्रू। जैसे कि आदमी लोग को एज के थ्रू बोलते हैं ना, एज के थ्रू तीन स्टेट में डिवाइड करके रखते हैं। पहले बचपन वाला एज को बोलते हैं, एक स्टेट होता है बचपन का, चाइल्डहुड वाले स्टेट। उसके बाद थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं यंगर स्टेज, थोड़ा सा सब लोग जवान हो गए ऐसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्टेज जो इसमें बोलते हैं अपना ओल्डर स्टेज, मतलब जिसमें बूढ़े हो गए हैं ऐसे बोलते हैं। तो तीन स्टेट। लेकिन ग्रामर में, इंग्लिश के ग्रामर में स्टेट किसको बोले, तो यहाँ पास मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको अपन तीन प्रकार से बताएंगे। यहाँ पास बात होगी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको बोलेंगे। प्रेजेंट स्टेट में बात हो रही है, या फिर पास्ट में बात हो रही है बोलेंगे, या फिर फ्यूचर में। तो वर्ब अपना जो है स्टेट के थ्रू बताएगा, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन प्रकार से बताएगा। प्रेजेंट किसको बोले? वर्तमान स्थिति में बात हो रही है, वर्तमान को बोलते हैं। पास्ट जो बीत चुका है, भूतकाल। फ्यूचर जो आने वाला है, भविष्य, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। जैसे कि एक एग्जांपल्स मैं देता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई एट, मैं खाया, मैंने खाया। आई विल ईट, मैं खाऊँगा। तो तीन स्टेट बताए हूँ आपको। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। प्रेजेंट स्टेट में बात हो रही है, वह खेल रहा है, ओके। मैं बोलता हूँ कि वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। मैं बोलता हूँ उसके बाद वह खेल रहा होगा फ्यूचर में, तो कैसे बोलेंगे? ही विल बी प्लेइंग, ओके। तो समझ आ गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैसे होता है। स्टेट आपको अच्छे से समझ आ गया। एक्शन होते क्या है? उठना, बैठना, खाना पीना, तो ये सब चीज़ें क्या है? एक्शन है, ओके। तो अब कुछ सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस में समझते हैं कि वर्ब होंगे क्या। तो वर्ब के लिए मैं कुछ लाइंस बताया हूँ, उसको और शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में वर्ब जो होता है वो क्या काम करता है? सब्जेक्ट को बताता है कि कौन सा स्टेट में है या फिर कौन सा एक्शन कर रहा है। स्टेट और एक्शन को बताने का काम कौन करता है? अपना इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है? इस चीज़ का वर्ब कर रहा है, ओके। तो आपको अच्छे से समझ आ गया। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा स्टेट में है या फिर कौन सा एक्शन कर रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? अपना वर्ब करता है। तो ओके जी, तो आपको समझ आ गया। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसमें आपको वर्ब को हाईलाइट करके दिखाते हैं कि वर्ब को पहचाने कैसे। ओके, तो कुछ सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस में समझते हैं वर्ब होते क्या हैं। पहला मैं बोल रहा हूँ आर्यन इज़ अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ फोकस है मेरा वर्ब पे। तो वर्ब इसमें कौन सा दिख रहा है? देख के आपको पता चल रहा होगा, इस है सर की। तो इस कौन सा वर्ब है? अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें स्टेट बता रहा है, अवस्था।
कि प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है आर्यन अभी कैसा है, अच्छा लड़का है, आर्यन एक अच्छा लड़का है सर के, अभी है, फ्यूचर में नहीं पता कैसा होगा, बुरा भी हो सकता है, पास्ट में कैसा था नहीं पता, अभी प्रेजेंट में की बात हो रही है। ओके, तो ये मेरा क्या बताया, स्टेट को बताया, स्टेट के थ्रू बताया, और लोग इसको बोल देंगे हेल्पिंग वर्ब ऐसा करके। इसको वर्ब को थोड़ा सा आगे इन फ्यूचर और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, अभी मैं शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। ये अपना क्या है, वर्ब है सर के बोल रहा हूँ। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल्स देता हूँ। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। तो इस वाले सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, तो इसमें दो वर्ब दिख रहे हैं आपको, एक विल दिख रहा है और एक स्लीप दिख रहा है। ओके, तो विल कौन सा चीज़ को दिखा रहा है, स्टेट को बता रहा है, कौन से स्टेट में बात हो रही है, कौन सी स्थिति में बात हो रही है, फ्यूचर स्थिति मतलब स्टेट में बात हो रही है। विल अपना ही चीज़ शो करता है अपना, तो ये स्टेट को बता रहा है, ये हो गया अपना वर्ब। स्लीप मेन वर्ब है, एक्शन हो रहा है ना, तो एक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अपना, स्लीप, इसको भी अपना वर्ब बोल देंगे। किसके थ्रू बताया, एक्शन के थ्रू बता रहे हैं अपन इसको। ठीक है, कोई काम हो रहा है, सोना एक काम है। और एग्जांपल मैं लेता हूँ आप लोग के लिए। राखी वॉज डांसिंग दैट डे, राखी उस दिन नाच रही थी, राखी उस दिन डांस कर रही थी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन कौन सा है, इसको समझे, वर्ब कौन सा है, तो वर्ब इसमें वास दिख रहा है मेरे को, डांसिंग दिख रहा है। ओके, तो वास क्या चीज़ को दिखा रहा है, मेरा स्टेट को बता रहा है, पास्ट स्टेट में नाच रही थी ना, उस दिन नाच रही थी राखी, अभी का नहीं बता रहा है, प्रेजेंट का नहीं बता रहा है, ना ही फ्यूचर का नहीं बता रहा है, उस दिन का बता रहा है, पास्ट का बता रहा है। तो ये मेरा वर्ब है, और ये किसको बता रहा है, मेरा पास्ट को बता रहा है, पास्ट स्टेट को बता रहा है। ओके, स्टेट को बता रहा है। डांसिंग एक क्रिया है, एक्शन है, ये एक्शन है, तो ये भी मेरा एक वर्ब है। तो आपको समझ आ गया कि इस सेंटेंस में अपना वर्ब को पहचानते कैसे हैं कि, तो टाइप ऑफ वर्ब वो बताते हैं, टाइप ऑफ वर्ब होते क्या हैं, वर्ब के प्रकार। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं और मेन वर्ब होते हैं। पहला मैं क्या बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, सेंटेंस में हेल्प करने के लिए आता है। तो वर्ब का जब वो पार्ट चलेगा, जब अपन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउंस और वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, तो उस टाइम पे वर्ब का अलग से मतलब चैप्टर रहेगा, उसमें अच्छे से ज़्यादा डील करेंगे। लेकिन यहाँ पास मैं सिंपल में शॉर्ट में बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूँ और एक बोल रहा हूँ मेन वर्ब। तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया इसको बोलते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इसमें अपना देखने क्या मिलता है, जितने भी स्टेट वाले चीज़ें हैं सब इसी में देखने मिलता है। जैसे कि बोल सकते हैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, या फिर मैं बोल रहा हूँ वास वर, या फिर बोल रहे हैं विल हैव हैज़, तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें। ऐसे मेन वर्ब बोल रहा हूँ, मेन वर्ब क्या होता है, एक्शन वाली चीज़ों को बोलते हैं अपना। एक्शन में क्या, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में एक्शन, उठना बैठना खाना पीना रोना धोना सोना सब चीज़ें। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें बोल देते हैं कुछ, डांस, सिंग, रन, सिट, गो, कम, सी, ये सब चीज़ें क्या है, एक्शन है। तो आपको समझ आएगा कि टाइप ऑफ वर्ब होते क्या हैं। ओके, थैंक यू। तो आपको अगर कुछ भी डाउट्स होगा, वर्ब को नहीं पहचानने में आपको डाउट्स होगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो नीचे मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब आपको मतलब मेरा ईमेल आईडी दे दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।